B part of sixth question in the figure this one. Two circle intersect at points P and Q. P and Q पर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं. If A equals to 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री है एंड D 84 डिग्री. कैलकुलेट QBC. QBC ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, एंड उसके बाद BCP. BCP ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका रिलेशन किसके साथ बन रहा है. अब अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये इस साइड भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना देगी और इस साइड भी, राइट. क्योंकि इस सर्कल पर ये चारों वर्टिसेस पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं. तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, ये एक कोऑर्डिनेटर है एंड इसमें ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि इस कोऑर्डिनेटर के लिए ये लाइन जो साइड है प्रोड्यूस की गई है और ये एक्सटीरियर एंगल है. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है. इट मीन्स ये 80 डिग्री होगा. एंड सिमिलरली यहाँ पर ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस कोऑर्डिनेटर के लिए जो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा, मीन्स 84 के इक्वल होगा. अब यहाँ पर इस साइड जो कोऑर्डिनेटर बन रही है ये भी साइक्लिक है, क्योंकि पी क्यू बी सी इस सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो अब ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है इसमें ऑपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. ये थ्योरम से हमने पढ़ा है. अगर इन दोनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा तो वहां से ये निकल जाएगा और यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें ये एक्सटीरियर एंगल्स को इनके इक्वल लिखना है. क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे जॉइन पी क्यू. पी क्यू को ज्वाइन किया. अब इन कोऑर्डिनेटर, कौन सी कोऑर्डिनेटर, ए क्यू पी डी, इसमें जो एंगल है ये सी पी क्यू वो इक्वल होगा एंगल दिस वन, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एंगल ए. रीजन क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में होता है. उसके बाद ये जो एंगल है सी पी क्यू ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए की मेजरमेंट कितनी है, 80 डिग्री. अब सिमिलरली ये एंगल, एंगल इसको कैसे लिखेंगे, इस एंगल को बी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल, ये एक्सटीरियर एंड ये इंटीरियर ऑपोजिट दैट इज डी. रीजन इसका सेम जो ऊपर लिखा. उसके बाद ये बी क्यू पी इक्वल्स टू डी की मेजरमेंट कितनी है, 84 डिग्री. इतना हो गया. अब हम लिखेंगे इन कोऑर्डिनेटरल, ये वाला पी सी बी क्यू, इसमें ये 80 डिग्री प्लस ये दोनों इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल इसको कैसे लिखेंगे, सी पी क्यू प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्यू बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. इसका रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये रीजन दिया. अब यहाँ पर ये जो सी पी क्यू है इसको एज इट इज लिखेंगे क्यू बी सी. नहीं, सी पी क्यू को 80 डिग्री हमने फाइंड आउट किया ना, तो इसकी जगह पर 80 डिग्री लिखेंगे प्लस
ये क्यू बी सी ये हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। तो यहाँ से एंगल क्यू बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री एज इट इज। इस 80 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो -80 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल क्यू बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री -80 100 डिग्री। ओके, ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल फाइंड करेंगे बी सी पी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड एंगल बी सी पी प्लस दूसरा एंगल ये पी क्यू बी या फिर बी क्यू पी, कैसे भी लिख लो एंगल को, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसका भी रीजन सेम होगा, यही सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बी सी पी प्लस बी क्यू पी कितना फाइंड आउट किया हमने, 84 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 180 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करने थे।